इमरान खान के लिए अभी क्रिकेट के 14 भूतपूर्व कप्तानों ने विभिन्न देशों के एक उसको इमरान खान की रिहाई के लिए चिट्ठी लिखी है पाकिस्तानी सरकार को। इसमें दुनिया के महत्वपूर्ण जो खास कैप्टन थे उन्होंने इस पर साइन किए हैं। उसमें हमारे भारत की तरफ से सुनील गावस्कर और कपिल देव ने भी उस पर साइन किए हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी उस पर साइन नहीं कर पाया। ये कितनी शर्म की बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के खिलाड़ी इमरान खान को नहीं चाहते हैं। वहां पर फौज का इतना डर और खौफ है कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए या हमें कोई नुकसान ना पहुंचे इसलिए उन्होंने साइन नहीं किए। लेकिन ये बहुत ही एक अजीब बात है और शर्म से की डूब मरने की बात है कि पाकिस्तान की फौज ये क्या कर रही है, क्या मतलब जुल्म की इंतहा कर रखी है उसने। अब उन्होंने इमरान खान को जो बंद कर रखा है, क्या आपको पता है कि क्या इल्जाम लगा है? घड़ी चोरी और इस टाइप की जो तोशाखाने होते हैं वो लगा रखे हैं, उसके तहत बंद कर रखा है। जबकि आपको एक खास बात बताऊं, जब ये 25 साल पुरानी लगभग बात है, तो उनकी जो वाइफ है जेमिमा गोल्ड स्मिथ, उनकी हिस्से की प्रॉपर्टी के लगभग 5 अरब पौंड 5 अरब पौंड हिस्से में आए थे इमरान खान के। तो इमरान खान ने वो 5 अरब पौंड नहीं लिए, वापस कर दिए और कहा कि ये बच्चों को दे दें, बच्चों के नाम कर दें, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उस आदमी ने इतनी बड़ी रकम जब नहीं ली तो एक घड़ी, लाख 2 लाख की घड़ी क्या बेचेगा वो आदमी। ये सब ड्रामे हैं और हुकूमत को अपने कंट्रोल करने के लिए फौज वहाँ की सब कर रही है। सारी सारी गलती फौज की है, सब सब कुछ फौज कर रही है वहाँ पे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं सऊदी अरब के जद्दा में काम करता था। तो एक जगह मैं होटल पे खाना खा रहा था, तो वहाँ पे एक साहब भी बैठे थे, वो पाकिस्तानी थे। तो उन्होंने कहा, बातचीत निकली पाकिस्तान के हालात के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए, आपको अपने मुल्क के जो कोर कमांडर हैं, ब्रिगेडियर जनरल, कर्नल और मेजर वगैरह वगैरह जो होते हैं, आप कितने लोगों का नाम जानते हैं? तो भाई मैं तो ताज्जुब में पड़ गया, मैं वाकई में हम नहीं जानते, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ती और कभी कोई ऐसा काम भी नहीं है कि उनका नाम याद आए या कहीं कुछ ज़रूरत पड़े। तो उन्होंने कहा बस यही फ़र्क है आपके यहाँ और हमारे यहाँ। आपके यहाँ फ़ौज जो है वो अपना काम करती है सिर्फ, और पॉलिटिक्स में कोई दखल नहीं है। और हमारे यहाँ की फ़ौज जो है वो टोटल उसके कब्जे में मुल्क है, सब कुछ वही करती है और सियासी पार्टी भी वही चलाती है, सब कुछ सबके पीछे उसी का हाथ रहता है। इसलिए हमें हमारे यहाँ के बच्चे बच्चे को हमारे यहाँ के बच्चे बच्चों को सारे कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, कोर कमांडर सबके नाम याद रहते हैं। क्यों? क्यों? उन्हें पता है कि इस हाथ में क्या पावर है, ये क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, फलाना ऑफिसर क्या कर सकता है। ये चीज़ तो हमने देखी थी कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए इमरान खान के ऊपर गोली चली, और उसकी हुकूमत भी थी पंजाब में, और उसकी हुकूमत केपीके में भी थी, स्टेट में, और सेंटर में तो थी ही। लेकिन वो बंदा एफआईआर नहीं करा पाया किसी थाने में कि मेरे ऊपर गोली चली। ये हालत है वहाँ के कानून की, वहाँ की फौज की ये ताकत है कि एक सामने से चली दिख रहा है सब, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करा पाया, उनकी रिपोर्ट तक नहीं ली गई। तो ये तो कानून की व्यवस्था है वहाँ पे। जबरदस्ती उनको जितवा दिया, बैलेट बॉक्स चेंज करके, देर से इलेक्शन वो करके, इलेक्शन के नतीजे देर से निकाले, उसको खड़ा भी नहीं करने दिया। लेकिन वहाँ की पार्टी पे, पीटीआई पे बैन भी लगा दिया, लेकिन फिर भी वो जीत गई। अलग अलग नाम से खड़े हुए उसके कैंडिडेट और वो जीत गए। ये दुनिया का एक कमाल था कि पार्टी भी बैन है फिर भी उसके लोग अलग अलग सिंबल से जीत गए। ये वाकई बहुत बड़ा कमाल की बात थी। लेकिन सब कुछ कमाल होने के बाद भी कब्जा उन्हीं का है। तो हमेशा याद रखें कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से आप आवाज उठाएंगे उतनी ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। आप जुल्म के खिलाफ जितनी देर से आवाज उठाएंगे उतनी ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये हिस्ट्री है। और बिना कुर्बानी दिए कहीं भी रिजिम चेंज नहीं होता है, ये लिख लें। रिजिम जब भी चेंज होता है जब
कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तब जाके काम होता है। वरना आप हाँ हाँ, बस ये शराफत दिखाते रहेंगे, नहीं अरे ये अरे वो, कुछ नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। हिस्ट्री उठा कर देखने, कहीं नहीं हुआ, किसी मुल्क में नहीं हुआ कभी भी कोई रिजिम चेंज या कोई क्रांति कभी नहीं हुई बगैर किसी कुर्बानी के। कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तब जाके नस्ल जो है कौम को फायदा होता है, तब जाके दूसरा सूरज निकलता है तरक्की का, आज़ादी का, तब जाके कहीं कुछ होता है। खैर, देखिए क्या होता है। अभी तक तो वो बंदे, उनकी आंख में बहुत तकलीफ है, 85% उनकी रोशनी जा चुकी है, लेकिन उनकी तो 85% रोशनी गई है, लेकिन वहाँ की हुकूमत की 100% रोशनी जा चुकी है। उसे दिख ही नहीं रहा है कि हक क्या है और बातिल क्या है, जुल्म क्या है, इंसाफ क्या है। वो तो अपने मजे में लगे हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यकीनन फिर इसका खामियाजा, जब नीचे वाले फैसले सही नहीं करते हैं तो फिर ऊपर वाला फैसला करता है। उसके फैसले बहुत सख्त होते हैं, उसको बर्दाश्त करने की ताकत फिर दुनिया में किसी के पास नहीं होती। अब इंतजार करें ऊपर वाला क्या फैसला करता है।